सागर में लहरें होती हैं, कभी हवा तेज लगती है तो कब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। अभी आप देखेंगे बॉम्बे में थोड़ी बारिश ज्यादा होती है, बहुत तेज बारिश हवा के साथ में, तो उसमें कितनी लहरें उठती हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठती है, रास्ते तक पानी आ जाता है। पर वो लहरें सागर को डुबा के नहीं जाती हैं। तो ऐसा मनुष्य भी चेतन प्राणी है, चेतन प्राण है, चल रहा है, तो वो कोई जड़ पत्थर नहीं है कि लहर नहीं आएगी। लहर आती भी है, पर वो हमको अभी ज्ञान से डुबा के नहीं जाती है, उसमें हम डूब नहीं जाते हैं। सुजागी रहती है, सावधानी रहती है, अवेयरनेस रहती है, और हम केयरफुल होकर के रहते हैं, और एकदम से विचार रहता है। तो कोई ऐसा मुर्दा नहीं है, शव थोड़ी है कि उसमें चुरपुर हलचल नहीं होगी, लहर नहीं आएगी। लहरें आती रहेगी, पर वो हमको दुखी नहीं करके जाती है। हम एकदम से अंदर से सुजाग रहती हैं, सावधान रहती हैं। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। तो चेतन प्राणी है मनुष्य, कोई जड़ ऐसा कोच बितर ठिकर दीवार थोड़ी है कि उसमें चुरपुर नहीं होगी। दीवार नहीं है, जड़ नहीं है, चेतन प्राणी है, चेतन प्राणी। तो उसमें उसको विचार चलेगा कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या अभी करने योग्य है, क्या न करने योग्य कर्म है। तो ये सब विचार से ही हम अभी जिएंगे। ज्ञान सहित हमारा कर्म होगा, सावधानी से होगा। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। तो उसमें हम उसका रूप नहीं बन जाती है, हालत का कम से कम रूप नहीं हो जाते हैं, सुजाग रहते हैं। तो यही गुरु का, ये ज्ञान का ये किला गुरु ने दे दिया है कि किले के अंदर रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। कोई माया का वार हमारे ऊपर होता नहीं है, उसको हम रिटर्न कर देते हैं। कि जैसे अग्नि बाण आया भी तो हम उसको पानी का बाण फेंक देते हैं, पानी का उसको वापस करते हैं, तो अग्नि हमको वो जलाती नहीं है। तो कैलेंडर में दिखाई देती है कि ये अग्नि आई है, अग्नि है, पर वो कैलेंडर को जलाती नहीं है। तो पहले जो मनुष्य है जलता था अंदर तक, और वो दुश्मनी या शिकायत परमात्मा से कि मेरे ऊपर ये भगवान एड्रेस पर ही सब दुख भेजती है, मेरे से इतनी परेशान, मैं सह करके थक गई हूँ। पर अभी अंदर में एंड्योरेंस पावर आ जाता है, एंड्योरेंस पावर, सहारण शक्ति। जैसे सागर सब नदियों को अपने में समाहित कर लेता है, तो इसी तरह कितनी भी परीक्षाएं आती है वो हमको और चमका के जाती है। हर सोने को आग से गुजरना पड़ता है, हर सोने को। जितना वो आग में जलता है तो उसमें निखार आता है। तो ये ज्ञान की शक्ति है। सब कहते हैं दादा अगर आप न होते, ये ज्ञान आपका न होता तो न जाने हम कहाँ भटकते रहते, कहाँ होते थे, कैसी हमारी दुर्दशा या हालत होती थी, हम जीते नहीं थे। इतनी हालतें हैं कि मनुष्य जाकर के शायद कभी कभी कितने सुसाइड कर देते हैं। सुसाइड करने का भी मन में दुनिया में ख्याल करके उसी में सुसाइड कर देते हैं। आज भी कल भी किसी ने फोन पर बात किया, लुधियाना से फोन आया कि एक उसकी माँ ने फोन किया तो उसका बेटा कनाडा में पढ़ाई किया, फिर जॉब कर रहा था, 29 ईयर्स का, 29 साल का था, और अचानक से बोला कि उसको वहां पर किसी ने मर्डर कर दिया। उसको किसी दूसरे को मर्डर करना था, पर भूल से, गलती से वो इसके बेटे को मर्डर कर दिया। जबकि वो बोला इतना अच्छा लड़का हमारा बेटा, इतने संस्कार अच्छे थे, सबकी वो हेल्प करता था, सबसे प्यार से चलता था, जितना होता था वो उदार चित्त होकर के सबको देता रहता था, अपने पॉकेट से भी किसी को हेल्प करता रहता था, देता ही रहता था। मतलब बहुत अच्छा लड़का। और माँ को भी हमेशा कहता था, माँ तू कोई चिंता नहीं करना, मैं हूं ना,
तू चिंता नहीं करना किसी बात की, और तुम अपने को खुश रखना, और आप जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। और अचानक से उसका मर्डर का मैसेज आया तो देखो मनुष्य की माँ की कैसी हालत हो जाती। पर वो ज्ञान के कारण बोला, दादा भगवान का ज्ञान है। उधर वो सत्संगी उसकी बैठी थी रंजना, तो वो उसके साथ में थी, सत्संग कर रहे थे, तो सत्संगी भी बैठे थे। तो कैसे सत्संग से, ये किले के अंदर रहने से हमारा मन संभल जाता है, खड़ा हो जाता है। कितनी बड़ी परीक्षा है कि अचानक से बैठे बैठे मैसेज आए कि इसका मर्डर हो गया। जवान लड़का बिल्कुल, अभी पढ़ाई हाँ, इसको क्या बोले, हिसाब किताब बोले क्या भाई? हिसाब किताब हमने कहा नथिंग इज न्यू अंडर द सन। हिसाब किताब ही है। अभी हमने नंदा जी को आपके सामने मिसाल है, तो कैसे हर दुख के में भलाई समाई हुई है। दुखों से अगर चोट खाई न होती, प्रभु तेरी याद आई न होती। तो दुख दारू है, सुख रोग, दुख में सुख भी समाया हुआ है। जो वो दुख हमको परमात्मा की, भगवान की याद दिलाता है। मिर्ची लगती है तो क्या करते हैं, एकदम मिठाई की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं कि मीठा कुछ दे दो। मुंह जल रहा है मुंह।